दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़ का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूं नरेंद्र यादव। एक तरफ ईरान युद्ध चल रहा है, इसको लेके ट्रंप लगातार प्रयास कर रहे हैं कि यह युद्ध जल्द समाप्त हो जाए। वहीं दूसरी तरफ पुतिन यूक्रेन में 4 सालों से युद्ध लड़ रहे हैं, लेकिन किसी नतीजे पर नहीं पहुंचे हैं। इसको लेकर के सोमवार देर रात को दोनों राष्ट्रपतियों के बीच बातचीत हुई है। इसमें युद्ध विराम पर वार्ता की गई है कि किस तरीके से ईरान के युद्ध को जल्द समाप्त किया जाए। साथ ही ट्रंप और पुतिन के बीच यूक्रेन युद्ध को लेकर भी बात हुई और इसमें ट्रंप ने पुतिन से कहा है कि ये युद्ध जल्दी समाप्त किया जाए। और इसके बीच जो वार्ता हुई है, जो निष्कर्ष निकला है, ये वैश्विक बाज़ार को लेकर केंद्रित रहा है, क्योंकि जिस तरीके से तेल और गैस की कीमतें बढ़ रही हैं, आपूर्ति सप्लाई पर एक बड़ा बैन लग गया है। स्टेट ऑफ हार्मोन्स में जिस तरीके से ईरान ने शिप को, तेल टैंकरों को निकलने से रोका है, उससे खाड़ी देशों के सामने एक बड़ी चुनौती ये आ गई है कि उनका घरेलू जो इनकम है वो रुक गया है। आर्थिक कमर टूट रही है खाड़ी देशों की। इसको लेकर के खाड़ी देश अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर दबाव बनाए हुए हैं कि ईरान के साथ युद्ध जल्द समाप्त किया जाए। वहीं दूसरी तरफ ईरान लगातार खाड़ी देशों पर बमबारी कर रहा है, अपनी मिसाइलों से लगातार प्रहार जारी किए हुए है और ज़्यादातर वो ऑयल रिफाइनरी और टैंकरों को निशाना बना रहा है, जिससे दुनिया में तेल की कीमतें बढ़ें, तेल की कमी हो। और इसको लेकर सभी देश अमेरिका पर दबाव बनाएं कि ईरान के ऊपर हमले बंद किए जाएं। सभी की अपनी मजबूरियां हैं, सभी की अपनी चुनौतियां हैं। हर राष्ट्र अपने फ़ायदे के लिए काम कर रहा है। ईरान अब ये नहीं देख रहा है कि तेल की आपूर्ति बाधित होने से दुनिया में किस तरीके से नुकसान होगा, किस तरीके से लोगों को उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। उसे दबाव बनाना है ट्रंप पर कि युद्ध को रोका जाए। इसी बीच ट्रंप और पुतिन के बीच जो वार्ता हुई है, उसमें वैश्विक बाज़ार में तेल की कीमतों और गैस की सप्लाई को लेकर विशेष फोकस किया गया है कि किस तरीके से दुनिया में आपूर्ति को लगातार बहाल रखा जाए और जो दूसरे देश हैं, जो खाड़ी के देश हैं, वहाँ से जो सप्लाई होती थी उसका असर दुनिया पर ना पड़ने पाए, उसको कम से कम किया जाए। इसी के चलते ट्रंप ने पुतिन से बात किया है। हालांकि ट्रंप ने युद्ध को जल्द समाप्त करने का प्रयास किया है, लेकिन जिस तरीके से ईरान प्रतिवार कर रहा है और लगातार हमले कर रहा है, इसको देखते हुए ये नहीं लगता है कि ट्रंप के चाहने के बावजूद भी ईरान जो है युद्ध में जल्दी हार मानेगा या जल्दी समर्पण करेगा। इजराइल और ट्रंप मिलकर के लगातार हमले जारी रखे हुए हैं। वहीं पुतिन यूक्रेन पर लगातार आक्रामक हैं। ऐसे में दुनिया में तेल की जो कीमतें बढ़ रही हैं, आपूर्ति सप्लाई पर जो असर पड़ा है, उसको कम करने के लिए दोनों राष्ट्रपतियों डोनाल्ड ट्रंप और पुतिन ने बातचीत की है। फिलहाल अभी कोई इसका नतीजा नहीं निकला है। इससे दुनिया को क्या फ़ायदा होगा अभी ये पता नहीं चल पाया है, लेकिन दोनों ने बातचीत करके ये जताया है कि आपूर्ति चेन को लगातार बहाल रखा जाए। और अमेरिका की तरफ से भी संकेत दिए गए हैं कि रूसी तेल पर लगाया गया प्रतिबंध समाप्त किया जा सकता है।